ओम नमः सिद्धि सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते हरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सेठाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीजे ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 83 पृष्ठ 147। दौवादिये सुमूढ़ो भावो जीवस्य हवदिमोहोति कुब्बदितेणुच्छन्नो पप्पारागं वदो संवा। दौवादिये सुमूढ़ो द्रव्यादि में मूढ़ रूपता रूप जीवस्य भावो जीव का जो भाव है वह मोहो हवदी थी, वह मोह होता है ऐसा कन्फर्म करते। तेण उस मोह भाव से उच्छन्न हुआ जीव रागम व दोषम अप्पा राग या दोष को प्राप्त करता हुआ खूब बधी क्षुब्ध होता। एक घंटे अपनी इस पे चर्चा शब्दार्थ की दृष्टि से हो गई, इसलिए वो नहीं लेते हुए अब सीधे इसके मर्म पे हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है दव्वादि येसु मूढ़ो, द्रव्यादि में क्या लेना, पहली बात। और दूसरा मूढ़ता से क्या अभिप्राय। दो बातें क्लियर हुई है। सिंपल शब्दार्थ में तो हो गए, पर अभिप्राय वास्तव में क्या। देखो, द्रव्यादि का मतलब द्रव्य गुण पर्याय एक, और दूसरा जो जितने भी द्रव्य हैं जगत के, ठीक है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि रूप से, ये सभी यहाँ द्रव्यादि से अभिप्रेत हैं। यहाँ द्रव्यादि से कोई पर्टिकुलर द्रव्य अभिप्रेत नहीं, ठीक है ना। मुख्य रूप से अपना और सामान्य रूप से चैतन्य का, अन्य जड़ द्रव्यों की विशेष जो विवक्षा यहाँ नहीं, ठीक है। तो द्रव्यादि की चर्चा में, चिंतन में जो मूढ़ता को प्राप्त, अब ये मूढ़ता क्या है। हम मूढ़ता तो उसको समझते हैं, ना समझी, बेअकली। तो जो द्रव्यादि को समझेगा वो उसकी चर्चा करेगा, कि जो नहीं समझेगा वो उसकी चर्चा करेगा। जो चैतन्य विशिष्ट आत्मा को समझेगा वो आत्मा के गीत गाएगा, कि जो आत्मा को नहीं समझेगा वो आत्मा के गीत गाएगा। तो यदि आत्मा के गीत गाने वाला, चैतन्य की महिमा बताने वाला, वह मूढ़ है कि अज्ञानी, वो ज्ञानी है। हमारे हिसाब से तो ज्ञानी है। इतनी शुद्ध न्याय की चर्चा करने वाला वो अज्ञानी कैसे हो सकता है। लेकिन हमेशा प्रकरण देखना चाहिए। प्रकरण क्या है? प्रकरण है छपक श्रेणी आरूढ़ होकर के कैवल्य को प्राप्त कर। मुख्य इतना
मुख्य विषय जो अपना प्रतिपाद्य है इस अधिकार का, वो क्या है? कैवल्य। कैवल्य की पिछले कुछ गाथाओं से, 8-10 गाथाओं से चल रहा है कि छपक श्रेणी आरंभ करके कैवल्य को प्राप्त कर। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा कि फिर जो ये लक्ष्य है, तो उसमें द्रव्यादि की चर्चा करना, चिंतन करना, विचार करना, ये समझदारी है या मूढ़ता है? ऐसे समझो, थोड़ा सरल दृष्टांत देखिए कि कोई भला व्यक्ति, पढ़ा लिखा, समझदार, उसका दिमाग बहुत चलता था, बहुत शार्प माइंडेड था। अब वो ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म पे खड़ी, दिल्ली जाना है, और वो ट्रेन दिल्ली जाती बिल्कुल पक्का। अब वो उस समय खड़ा होके पूरा एनालिसिस कर रहा कि इसके बाद अब और कौन सी ट्रेन जाती, ये कितनी फास्ट चलती है, बाद वाली और फास्ट चलती है क्या, ये जो कितने स्टेशन रुकती है, बाद वाली इससे ज़्यादा रुकती है क्या, पिछले 1 महीने में ये कितनी बार लेट हुई और दूसरी कितनी बार लेट हुई। मैं पूरा एनालिसिस करूँगा, समझूंगा, तब जाऊँगा। अब बताओ, आपकी समझ में वो समझदार है या नहीं? कहते भले आदमी, तुझे जाना था, ये जो एनालिसिस करना था पहले कर लेता, आराम से बैठे बैठे करता रहता जब घर में बैठा था। अब प्लेटफॉर्म पे आ गया, ट्रेन सामने खड़ी है, जहां जाना वहीं की है और तुझे जाने की जल्दी भी। ठीक है ना? और उसके बाद अब तू ये खड़े खड़े में सोच रहा है ड्राइवर से कि भाई साहब जरा 2 मिनट रुक जाना, जरा निकाल लूं, हिसाब किताब लगा लूं। तो वो क्या कहेगा? अरे बावड़ा है क्या, जब स्टेशन मास्टर ने सिग्नल दे दिया तो मैं जाऊंगा। अरे भाई साहब 2 मिनट की बात है भाई साहब। वो रुकेगा, वो सुनेगा, वो विचार तक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी प्रॉपरली पूरी करनी। ऐसे ही जिसे कैवल्य पाना हो, छपक श्रेणी आरूढ़ होना हो, और तुमने अभी तक समय काय में बिताया, दबा दिए, तो इसके पीछे एक और संकेत। आचार्य कुंद किस विषय के लेखक थे? द्रव्यान योग। उन्होंने खरेखर चरणान योग नहीं लिखा, करणान योग नहीं लिखा, प्रथमान योग नहीं लिखा। अब आप कहेंगे परिक्रम टीका तो करणान योग की थी। अब जो चीज मिलती नहीं उसमें मैं क्या कहूं कि किस हिसाब से उन्होंने व्याख्या की थी। समझ गया? ठीक है, सठखंडागम ग्रंथ करणान योग का, लेकिन उसकी टीका उन्होंने कैसी लिखी थी? जब मिली ही नहीं, तो बिना मिले हम उसके बारे में क्या कमेंट्स करें? कुछ कहना उचित नहीं। उसके अलावा जितने ग्रंथ मिलते हैं उनमें यदि रयणसार और मूलाचार, इन 2 को छोड़ दें तो बाकी सभी ग्रंथ विशुद्ध द्रव्यानि योग। समझ गए? चाहे उनका विषय जो भी हो, लेकिन उनका जो प्रतिपाद्य है वो द्रव्यान योग है। उनका प्रतिपाद्य चरणान योग, प्रथमान योग या करणान योग नहीं। अब होने को तो शब्द कहीं भी कुछ भी आएंगे, प्रकरणवश बात कही जाएगी, लेकिन उनका प्रतिपाद्य विशुद्ध द्रव्यान योग है। दूसरे शब्दों में कहें तो आचार्य कुंद द्रव्यान योग के मास्टर थे। सबसे पहले द्रव्यान योग का प्रतिपादन, उसके स्वरूप की स्थापना वो किसी ने की थी? आचार्य कुंद ने। अब जब हम देखें
कि कहाँ तो करणानी योग की चर्चा चल रही है या कुछ चरणानी योग की बातें कर रहे हैं, समझ में आया? उस स्थिति में शुद्ध द्रव्यान योग की बात कोई करने बैठा था। उन्होंने द्रव्यान योग की बात की और उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए उन्होंने अपने गमक गुरु का नाम आचार्य सुत केवली भद्रबाहु का। क्यों? क्योंकि ये विषय अन्य किसी ने तो कहा नहीं, तुम्हारी बात हम कैसे मान लें? भाई आज हम सामान्य छद्मस्त जीवों से कहो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसको समझ में आ। मैं अपने बड़े से बड़े मुमुक्षु से पूछता हूं कि भाई तुम्हें क्रमबद्ध गुरुदेव ने इतना समझाया, तुम्हें कितना भरोसा है? दो दिन ऑफिस या शॉप पर फैक्ट्री में नहीं जाना हो तो तुम्हारे दिमाग की हालत क्या? तुम्हारा क्रमबद्ध कहाँ रहता? यथार्थ बात है, कोई व्यर्थ की बात नहीं कर। अब जब ये स्थिति वास्तविकता की है तो तुम्हें क्रमबद्ध तो एक चर्चा का विषय, भाषा वर्णना में क्रमबद्ध बस्ती है आपकी, तर्कशील चिंतन में क्रमबद्ध बस्ता है, लेकिन वास्तव में आपके जीवन में क्रमबद्ध नहीं है, आपके परिणामों में क्रमबद्ध नहीं है। ठीक है ना? तो क्योंकि इसके विषय कई ऐसे हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण से कोई मतलब नहीं रखता, एक फिर भी बिखर के अलग अलग नहीं होते। कोई जीव पुद्गल 4 भाव 5 भाव, ये सारी चीजें क्या है? ये शुद्ध द्रव्यान योग। चूंकि गुरुदेव श्री ने इस चीज में बहुत सावधानी रखी, उन्होंने कहा कि जो मैं समय सारादि ग्रंथों पर चर्चा करता हूं ये शुद्ध द्रव्यान योग की है। अब मैं सीधे चर्चा करूं कि प्राइमरी के पाठ पढ़ाऊं? तो वहां पर खेमजी भाई जैसे, रामजी भाई जैसे इतने बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों ने, वो किसी ने लघु सिद्धांत प्रवेश का, किसी ने 4 अभाव 5 भाव, किसी ने क्रम, इनको पढ़ाना शुरू किया ताकि ये बेसिक रूल्स को जाने। तो इन्हें गुरुदेव के प्रवचन में जो बात चल रही वो कहीं ना कहीं, नहीं तो किसको लगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़तोज न थी। अरे अनादिकाल से हम कर्मों से बंधे, तुम कहते पुद्गल ने आत्मा को छुए ही नहीं, तो बंधे किससे? समझ गए? तो ये जो द्रव्यान योग की बात थी, इसका प्रतिपादन बहुत जरूरी था और कुंदाचार्य देव ने उसको विभिन्न पक्षों से बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रतिपादन किया, आत्महित की दृष्टि से किया, ताकि जीव आत्महित को समझ सके, उसको अपना सके। ठीक है ना? तो उन्होंने कुछ गलत किया था? बिल्कुल नहीं किया। आप जितना भी एनालिसिस करो बहुत बढ़िया। एक बात बता, एक बल्लेबाज क्रीज पे खड़ा, सामने वाले ने, बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक है ना? अब वो खड़ा सोच रहा है इस पे मैं किधर पे मारूं, ऑफ साइड के ऑन साइड, क्या होगा? आउट होगा कि नहीं होगा? कि साहब ये जो लोग हैं ना कमेंटेटर, ये दुनिया भर के एनालिसिस करके बताते हैं। 2 साल पहले ये यहां गए थे, उस देश के उस सिटी में, उस स्टेडियम में, इस मैच में इसने ऐसी बॉल फेंकी थी तो उसने उसको ऐसे किया था। इतना सब विचार करने का उसके पास वक्त है? नहीं। और उस सब का विचार करे, शब्द ध्यान देना, उस सब का विचार करे तो क्या वो खिलाड़ी है? नहीं। वो जो कमेंट्री रूम में बैठे हैं उनको तो और कोई काम नहीं है ना। यदि इतने सब एनालिसिस करके नहीं बताए तो उनको पैसा कौन देगा?
समझ गया ना? वो बिना जिसका काम एनालिसिस करना है उसका काम खेलना नहीं, और जिसका काम खेलना है उसे सेकंड में निर्णय करना है कि इसने ऐसी फेंकी और मैंने यहां मारी, उसका काम एनालिसिस करना नहीं। दो बातें अलग अलग होंगी। जिसका काम एनालिसिस करना है उसका काम खेलना नहीं, और जिसका काम खेलना है उसका काम एनालिसिस करना नहीं। अब तय करो कि एनालिसिस करना बुद्धिमानी है या नहीं। जो क्रिकेट जानते हैं, जिन्हें आगा पीछा पता है, वो एनालिसिस कर पाएंगे कि कोई भी अनाड़ी कर देगा जानकार है? वो अनाड़ी को तो समझ में ही नहीं आएगा उनकी टर्मिनोलॉजी। वो कहेगा शॉर्ट लेग, कहते भैया पूरी टांगे हैं, शॉर्ट लेग कैसे, छोटी टांग कहाँ है, इसकी तो पूरी टांगे हैं। नहीं आएगा समझ में। वो कहेगा गली, कहते यार खुला मैदान है, गली कहाँ है, आएगा किसी को समझ में? धेरा समझ में नहीं। वो तो आपको जिसको पूरा अभ्यास है वो बोल सकता है कि हाँ ये गली में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, हमारे लिए तो मैदान में खड़ा है, हमें ना शॉर्ट लेग पे खड़ा है ना गली में खड़ा है। जो कहते स्लिप, कहते वो तो खड़ा है, गिरा कहाँ है, स्लिप होना माने गिरना, वो तो गिरा ही नहीं, वो तो खड़ा है। आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी भाई, आप दुनिया की डिक्शनरी से निकालोगे नहीं आएगा। जब आप पूरे क्रिकेट को जानते होगे तो आप बता पाओगे कौन कहां खड़ा है, उसकी टर्मिनोलॉजी तब समझ में आएगी। लेकिन जो बल्लेबाज मारता है वो ये सोच के नहीं मारता कि मुझे गली में मारना है, कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे मारना है, कि मिड ऑफ के मिड ऑफ, ये कुछ नहीं सोचता। वो तो नहीं, जहां खाली देखता है और जिधर को बल्ला चलता है वहां मार देता। समझ गया? सेकंड के 100वें हिस्से में तो डिसीजन लेना, उसके पास टाइम कहां है? सामने वाला तो मार ही रहा है, कर लो, या तो तुम मार दो तो वो हार जाए, और यदि तुमने सोचा तो तुम्हारा विकेट गया, तुम हार गए। अब बताओ कि जब सामने वाला बॉल फेंक रहा हो तब विचार करना, एनालिसिस करना, समझ गए? कौन खिलाड़ी कहां खड़ा है, ये सब सोचना, ये बुद्धिमानी है कि नहीं? बिना देखे मारे तो भी आउट हो जाए, और सबको ही देखता रहे तो सामने वाले की बॉल कहीं की कहीं चली जाए। अब करें क्या, यही समझ में नहीं आता। आप किसको बुद्धिमानी कहते हैं? कहते पहले बताओ तुझे खेलना है कि तुझे पंडित बनना? दो में से एक का उत्तर। खेलना है तो ये सब फालतू के विचार करना बेकार। सामने देखो किधर को बॉल आ रही और वहां जहां जगह देखे मार। समझ गए? एक तरीका। और यदि तुम्हें कमेंट्री करना हो, सारा एनालिसिस इधर की उधर की बतियाओ लोगों से, तुम्हारा क्या जा रहा, तुम्हारा विकेट तो नहीं उखड़ रहा ना। समझ गए? तुम तो जो बोलोगे उसी के पैसे मिलेंगे। तो आज जो पंडित लोग हैं, जो बोलोगे उसी के पैसे मिलेंगे, उसी की तालियां पड़ेंगी। समझ गए? तुम्हें कौन सा आउट होना है या तुम्हें कौन सा जीतना है? खिलाड़ी बनना है या कमेंटेटर बनना है? तुम पिच पे खड़े हो तो उस समय कमेंट्री मत करो, कमेंट्री मत सुनो, एनालिसिस मत करो। बॉल पड़ते देखो और जहां को जा रही उधर पे देखो, कोई खड़ा तो नहीं, कितना बल्ला घुमाना है इतना देखो, इसके अलावा कुछ मत देखो। यदि टेक्निकल बातों में याद करोगे इधर पे लोग नहीं हैं और बॉल जा रही है इधर पे, तो उधर कैसे मारोगे भले आदमी? वो तो यहां पे कहां नहीं है उधर मारो।
तो आपके लिए जब खेलना हो तब तकनीकी ज्ञान में और कहाँ कौन है इसका चिंतन करना बुद्धिमानी नहीं है। भाई साहब हमने तो इधर को इसलिए मारा था कि वहां कोई था नहीं। भले आदमी उसने यही सोच के तो इधर को बॉल फेंकी थी कि तुम इधर नहीं मार पाए क्योंकि यहां कोई है नहीं। अब तूने उल्टा मारा हो गया, कैच हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या है, समझ गए। आपने और सब विचार तो किया, लेकिन खेलने के लिए जो तत्काल विचार चाहिए था, प्रोसेस चाहिए थी, वो नहीं। इसलिए जो तुम्हारा ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, एनालिसिस, पंडिताई, वो गलत नहीं है, लेकिन वास्तविक पुरुषार्थियों के लिए वो मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं। मूढ़ की क्या पहचान होती है कि वो एक में रम के रह जाए। कैसे, मैं बताता हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति को कोई इस डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर साहब जरा देखो यार बहुत परेशान करता है। तो जो ऐसे डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर बड़े हिम्मत वाले होते हैं, सहनशील होते हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो तुम लोग बैठो, हम बात करें। और भाई क्या बातचीत है, क्या चक्कर है, ये लोग काय को लाए हमारे पास। अब डॉक्टर साहब कोई बात है, इन लोगों ने नाक में दम मचा रखी है। अब बताओ, बिल्ली से कोई अपनापन करे, बिल्ली से लाड़ दुलार करे, ये कोई अपराध है क्या? नहीं नहीं, मेरे घर में ही बिल्ली, आप मेरे घर आना, 300 बिल्लियां। अब समझ में आ रहा, अब समझ में आ रहा मूढ़ता क्या है। मुझे 3000 गाथाएं याद है, अप्लाई कितनी की, एक भी नहीं याद है। आप जहां की कहो वो तुरंत बता दूंगा खटाखट, समझ। मैं तो 3000 गाथाएं लिख चुका हूं और भी बड़ा पंडित हो गया। अभी तक तो दूसरों की याद की थी, खुद लिख ली और बड़ी बात हो। अब समझ रहे मूढ़ता किस चीज का नाम है। आचार्य ने यह मूढ़ शब्द क्यों प्रयोग किया? मूढ़ माने काम में कुछ ना ले और संग्रह परिग्रह संज्ञा अपार करे। वो कहावत चलती थी पहले, 2 जोड़ी कपड़े में साल निकल जाती थी। धो लिया पहन लिया, धो लिया पहन लिया। कपड़े बनते तब थे कि जब कोई सगे संबंध में शादी वादी आ जाए तो नए कपड़े बनते थे। क्यों? विकल्प ही नहीं था। जब ये धुला है तो दूसरा जो है वो पहनना। अब इसमें चॉइस है कहां कि क्या पहनना हो क्या नहीं पहनना। सिंपल सी बात थी कि नहीं थी? अब आज हालत क्या हो गई कि वार्डरोब के वार्डरोब भरे पड़े हैं। कहीं जाना है तो आध घंटे तक माथा फोड़ी करते हैं कि अभी ये कौन सी पहने कौन सी नहीं। इसकी तो मैचिंग नहीं है, इसकी फलानी है, उसकी ढिमका नहीं है। पता चला प्रोग्राम वो अभी तो मैडम तैयार ही नहीं हुई। ये चक्कर क्या है? ये मैं व्यर्थ के व्यंग नहीं कर रहा हूं किसी। ये चक्कर क्या है? तुम सारा जीवन बिताए दे रहे हो दूसरों को समझाने में, खुद के लिखने में, पढ़ने में, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने में सारा जीवन लगाए दे रहे हो। जितनी गाथाएं तुमने समझाई हैं, तुमने समझी कितनी, अप्लाई कितनी की है, ये बताओ। ये विषय तो विशुद्ध एप्लीकेशन का है। शपक श्रेणी का विषय जो पुरुषार्थ है वो 100% ओनली फॉर एप्लीकेशन है। अब उसमें क्या क्या लगता है? क्या द्रव्य तो त्रिकाली ध्रुवात्मा है, सारे अनंत गुण और धर्म हैं, लेकिन तुम्हें उसका विकल्प नहीं करना है। तुम अपने आप को मानो कि मैं द्रव्य हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं तो ध्रुव हूं।
जिस समय तुम्हारी परिणति को भूल के ध्रुव रूप हो जाए, समझ लो तुम्हारा कल्याण। क्यों सचिन, ऐसी पाठ पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? पढ़ाते ना। अब वही प्रश्न कर रहा हूं कि ये सब जो तुम बता रहे हो, तुम जो हमें बता रहे हो, भाई साहब आपने एक आध बार करके देखा? ये सब समझाया तो सैकड़ों लोगों को, कितने लोग पढ़ लिख के सीख गए, तुमने अपनाया कभी? वो तो नहीं किया। कहते तुम मूढ़ हो। क्यों मूढ़ हो? क्योंकि जो चीज तुम समझा रहे हो वो चीज समझ के समझदार तो तब कहलाओ कि जब उसको अप्लाई करो, उस पे चर्चा चिंतन करने की तुम्हें फुर्सत है। इसका मतलब है तुझे जाना नहीं था जब ट्रेन की इतनी तुम्हें एनालिसिस करना थी कि पिछले महीने में कब कब ये ट्रेन लेट पहुंची। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टेशन पहुंचे, ट्रेन 15 दिन से लगातार लेट आ रही थी, कम से कम 2-3 घंटे, तो आज आधा घंटा लेट चलो चलेगा? अरे 15 दिन से आ रही थी, इसका क्या मतलब? आज वो उसका राइट टाइम तो जो है उस राइट टाइम पे जा सकते, आपको राइट टाइम ही पहुंचना है। समझ गए? ये पिछले एनालिसिस करने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। अभी ट्रेन सामने है और अभी मुझे चढ़ के पहुंचना है अपनी मंजिल पे। जाने वाले महीनों का हिसाब किताब नहीं करते। समझ गया? कौन ट्रेन कितने बजट में जाती है, कितने, सबका हिसाब किताब नहीं करते। मुझे अभी जाना है। तो जो आप कुंद अपने परिणति का एनालिसिस करते हुए कह रहे हैं कि मैं द्रव्यादि की चर्चा में, शुद्ध द्रव्यान योग की चर्चा में, शुद्ध ज्ञायक की चर्चा में, चिंतन में, लेखन में व्यस्त रहा, पहले तो उसकी प्रक्रिया नहीं पता थी। शब्द ध्यान दें। इसलिए प्रयत्नशील रहा वही कहीं तो मिल जाए। जो मिल भी रही थी वो कर्णान योग की मिल रही थी, कर्म पर। अब कर्म हमें नहीं दिख रहे तो कर्म में इलाज क्या करूं मैं? किसे ठीक करूं जो दिख ही नहीं रहे? समझ रहे? कोई कहे कि सचिन तेरा शनि भारी है, तुमने शनि देखा है आज तक? वो तो इतना बड़ा ग्रह है, देखा है आज तक? कभी आसमान में पहचानता है कि ये शनि है? तो भैया उसको इलाज क्या करेगा? चलो दिखा भी दे कोई टेलीस्कोप से, तो क्या करेगा? भैया ज्योतिषी महाराज, तुम्हारा हमारा शनि भारी है चाहे हल्का है, ये तुम जानो, तुम तो हमें सीधा इलाज बताओ कि तुम ये काम करो, हमें समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। हमें एप्लीकेशन बताओ, एनालिसिस मत बताओ। तुम्हारे दिन भारी चल रहे, तुम्हें ये सब हम पे विश्वास नहीं करते। तो दृष्टांत के लिए बता रहा हूं कि लोग ऐसा बोलते, समझ में आया? नहीं तो आप लोग ये समझोगे ये सब बातों का मैं समर्थन करता हूं। तो ये जो चीजें आपको जितनी चाहे बीमारी बताई जाए, डॉक्टर कहे कि ऐसे कारण से ये बीमारी होती है, ऐसे कारण से ये होती है, उसके में ऐसा ऐसा होता है, वो सारे कंप्यूटर पे दिखाया। डॉक्टर साहब कृपा करके दवाई बता दो, दर्द बहुत हो। मैं जो एप्लीकेशन कर सकूं वो बताओ। साक्षात भगवान के पास गए थे एप्लीकेशन सीख। एप्लीकेशन सीखने के बाद भी, समझने के बाद भी लौट के आ रहे, लौट के आ रहे। तेसिम नमो, तेसिम नमो है ना पिछली गाथा। किसी को नमस्कार कौन करे? जो खुद वो नहीं बन पाए वही तो नमस्कार करे। जो बन जाते तो नमस्कार करने को कौन खड़ा रहता? जो अरहंत हुए उनने किसको नमस्कार किया? अरहंत होने की प्रोसेस में या उसको पाने के लिए, छपक श्रेणी पाने के लिए किसी को नमस्कार किया था? नहीं किया था। तो तुम क्यों नमस्कार कर रहे?
जब आचार्य ने पिछली गाथा के अंत में नमो तेसिम कहा, वही वो क्षण था जहां उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की थी। जिसे आप शिष्टाचार मान रहे थे, वो उनकी विनम्र स्वीकृति थी कि मैं सफल नहीं। समझ रहे? तो पूछा क्यों सफल नहीं हुए कुंद को? उत्तर ये दबा दिए सु। अब देखो गाथाओं का लिंक अब समझ में आ रहा है। जो उत्थान को सब भूल जाओ, आचार्य से सीधी समझो। कुंद कुंद क्या कह रहे? कुंद कुंद की भाषा से, कुंद कुंद के शब्दों से, उनके वाक्यों से अगली गाथा समझो, बीच में किसी को मत लाओ। समझे? तो वो एनालिसिस करके बताते हैं कि सारे जीवन, एक तो चारित्र को वर्धमान रखा, इतनी सी भी चूक ना हो जाए, इधर फोकस किया, और दूसरा दबा दिए सु, द्रव्य योग की चर्चा में, शुद्ध ज्ञाय की चर्चा में लोगों को ये चीज अच्छी से अच्छी समझ में आए, इस चर्चा में मूड हो, दिन रात लगा। एक सच्ची बात पूछ लो, आजकल मौसम है जरा, ये सचिन बहुत जानता है, तो ये भी कई चक्कर में पड़ा हो कि सब गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पे हैं और इधर उधर के कामों में जाएंगे, चलो अपने यहाँ हम शिविर लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं ताकि समाज में बच्चों में जागृति हो, ये हो। लेकिन जब आप देखोगे जो पंडित लोग ये शिविर लगाते हैं, इनमें पढ़ते पढ़ाते हैं, सारे आस पड़ोस के गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें ढूंढना 90% उनके बच्चे नहीं हैं, 10% की छूट रखी है। 90% उनके बच्चे नहीं मिलेंगे पढ़ने वाले। मतलब समझ, तुम अपने बच्चे को तो घर में कन्विंस नहीं कर सके कि तुम ये टीवी और ये झंझट मोबाइल के छोड़ के और जरा मंदिर चलो और ये पाठ। अरे वहां इतनी गर्मी में कौन बैठे, इतनी तेज धूप में 50 से ऊपर टेम्परेचर, कौन जाएगा? आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सके, समाज के लोगों पर ताने कसते हो। अरे आप लोगों को गुरुदेव ने यही सिखाया था, आपके घर पे चल के जिनवाणी आई है, बच्चों को कम से कम कॉलोनी में मंदिर में तो भेजो। ये सब बातें होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने सुनाने में विश्वास किया है, अपनाने में विश्वास। हमें किसी के कैंप शिविर चलने से ऐतराज नहीं है, समझ में? चले तो हम भी बच्चों को भेजें और दूसरों को हम भी प्रेरणा दें। हमारा इस किसी कार्य का विरोधी नहीं हूं, मैं उसके पीछे विजन क्या है आपका, उसकी समीक्षा करें। और ये तो दृष्टांत है, ये किसी के निंदा स्तुति के लिए चर्चा नहीं, समझे? अब आपने सारा प्रयास किया, सारे गांव को सुधार लिया, लेकिन आपके अपने बच्चे सुधरने को दिए। आप जितनी देर मंदिर में रहते हो तो कुछ और रहते हो और बोलते हो, और उसके बाद निकलते ही कुछ और बोलते हो। इसका मतलब है जो आप सबको समझाते हो वो खुद अप्लाई नहीं करते। दैट कॉल मूढ़ता। जो विषय एप्लीकेशन का है उसको तुमने लिखने में, पढ़ने में, समझने में, समझाने में, बोलने में, इसमें तो सारा प्रयोग किया, बस नहीं किया तो एप्लीकेशन। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हुई? इसका नाम मूढ़ता। चारित्र वर्धमान चल रहा, लेकिन उसके साथ साथ मूढ़ता भी वर्धमान चल रही। ये इसने छपक श्रेणी नहीं होने दी, ये छपक श्रेणी नहीं होने। पहले तो जो मुनि धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं उनकी तो बात ही नहीं है। जो मुनि धर्म के चरित्र को निरंतर वर्धमान रखते हैं, निर्दोष रखते हैं, कोई कर्ता भाव भी नहीं पालते हैं, समझ में आया ना?
किसी तरह के अन्य प्रसंग की मिथ्यात्ववादी की चर्चा ही नहीं है। शुद्ध गायक के ही गीत गाते हैं। उसके बावजूद साहब देखो, मेरा तो दिन भर में 8 से 12 घंटे स्वाध्याय चलता है और समय सार आदि कुंद कुंद के अध्यात्म, इसके अलावा मैं किसी पे विचार तक नहीं करता, छूता। और कभी ऐसा नहीं कि खाली लगा दिया, टैप बज रहा है और हम घूम फिर रहे, सुन रहे हैं, बीच में ऐसा नहीं। बाकायदा सावधान मुद्रा में बैठ के, शुद्ध कपड़ों में बैठ के, विनय पूर्वक हमने जिनवाणी पढ़ी। अब हमें ये बताओ कि आपको नंबर कितने दिए? इस पर तो आपका पूरा फोकस है। यहां से आप कपड़े ऐसे वैसे नहीं हो, हम आसन पे प्रॉपर बैठे, ये नहीं कि बिस्तर पे बैठे। इन सब आपने 100% कर। कमी कहाँ रही कि जितनी पवित्रता, जितनी मर्यादा इसकी बनाई, उतना प्रयास क्या जो बात आपने पढ़ी थी उसको जीवन में उतारने के लिए भी किया। जिस चिंता में यहां से चल के विदेश क्षेत्र तक चले गए, उसका सेल्फ एनालिसिस यहां किया था। शास्त्रों में उसका समाधान ढूंढा और नहीं मिला तो केवली के पास चले। क्या अपनी परिणति में उसका समाधान देखा था, उसकी समीक्षा की थी। अब आके वो समीक्षा कर, अब जब वहां गए भी और साक्षात देख लिया, और देखने के बाद भी देखो, कुंद कुंद 84-85 साल से महाव्रती थी। शब्द ध्यान देना। और वो अभी अभी समोसरण में अविरत के रूप में आया था। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के वहीं दीक्षा ले। कायदे से यदि प्रोटोकॉल देखते तो 84 साल सीनियर को पहले नमस्कार करना चाहिए। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि नहीं कहता? भाई कुंद कुंद तो मचमोर सीनियर थे, उसने भले आदमी ने कुछ भी नहीं किया। द्वारा भगवान की ओर देखा, विचार किया, अंतर में श्रेणी माड़ी, स्वयं केवली बन के अपने व्यक्तित्व से वही चीज समझाते समझाते और अंतर में आयु कर्म पूर्ण होते ही सिद्ध हो, निर्वाण को प्राप्त हो। अब जब वो दोबारा अपने में लीन हुए, तो कुंद कुंद कहते हम तो बहुत बार लीन हो चुके हैं। शब्द ध्यान दीजिए, हम तो बहुत बार लीन हो चुके, लेकिन वो लीन होने के बाद लौटा ही नहीं, और हम लौट लौट के उनको देख रहे। अब डिफरेंस देखिए, कितना बारीक अंतर। और जब कुंद कुंद ने वो प्रयास किया तो आपकी हर बार की प्रणति जाती और लौट के आती थी, और वो गए तो लौट के नहीं आए। ये पुरुषार्थ की भिन्नता जानी तो नमो तेसिम। प्रयास तो कुंद कुंद ने भी 7 दिन में कई बार किया होगा। जब नहीं हो पाया तो उनको नमो तेसिम कह के यहां आ गए और आके लिखते हैं, दब्बा दिए सुमूढ़ो। क्यों नहीं हो पाया कुंद कुंद तुम्हें? जब छायक सम्यक दर्शन हो गया तो छपक श्रेणी क्यों नहीं हो पाई? भाई साहब, राग द्वेष बचे हुए, वो क्यों बचे हुए थे? स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, कुटुंब नहीं, परिवार नहीं, संघ को भी लेके नहीं गए थे। किसकी चिंता थी? किसके साथ राग द्वेष बचे हुए थे? कि दब्बा द्वेषु मूढ़ो भावो जीवस, ये मेरा अपना ही भाव था। बारंबार जीवों को देख के ऐसे भाव मरते थे, जो विषय रह गया इनको समझाएं, ताकि ये वीतराग का शासन, ये निर्ग्रंथ मुद्रा, जैसा वीतराग भगवान ने फरमाया है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी संत हो, तो ये वीतराग धर्म और वीतराग का शासन, निर्ग्रंथ शासन, ये बना रहे। जो जो पक्ष लगे मैं सबको समझा के जाऊंगा। अब फिर पढ़ लो, दब्बा दिए सुमूढ़ो भावो जी, ये मेरे ही अपना परिणाम था।
कि किसी और ने मुझे मजदूरी पे नहीं लगाया था कि तुम 84 पहाड़ लिखना। किसी ने मुझे डिप्यूट नहीं किया था, गुरु ने भी आज्ञा नहीं दी थी, गुरु ने भी ये नहीं कहा था तुम बिल्कुल वर्धमान चरित्र बना के रखना। वो भी मेरी अपनी एक स्पिरिट थी, अपनी भावना थी। उसके बाद अब वो एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि इनके चक्कर में तुम निर्विकल्प होके अपने स्वरूप में जम नहीं पाए। तुम्हें यहां का चाहे अनुभव के समय में विकल्प नहीं सही, लेकिन पहले से तुमने दिमाग में चढ़ा के तो रखा था। वो जो चढ़ा के रखा था उसके कारण तुम लौट लौट के वो जीवस्य भावो मोहोती मदि, वो मोह है। चाहे द्रव्यादि की बात चर्चा करना, उसके बारे में आचर्या करना, वो वर्धमान चरित्र हो, मुनि धर्म की शान हो, तो भी ज्ञानियों की भाषा में, केवलियों की भाषा में, छपक श्रेणी आरोहण करने वालों की दृष्टि में वो क्या है? वो मोह है। 84 पहाड़ लिखना रूपल बहन मोह है। 84 पहाड़ लिखना ये चरित्र बहुत अच्छा है। मुनि धर्म में जब तक अपने स्वरूप में लीन होके छपक श्रेणी नहीं हो जाए तब तक इससे बढ़िया काम और क्या हो। लेकिन उस व्यक्ति के स्वयं के लिए कुंद कुंद एनालिसिस करके कहते हैं ये तो मोह है। इससे क्या हो जाएगा, क्या परेशानी है? तेण उच्छन्नो जीव, इससे जो उच्छन्न, ये आच्छन्न नहीं है, उच्छन्न। देखो आच्छन्न वो होता है जिसकी बुद्धि काम नहीं, दिखाई ना दे, और जिसको पूरा दिखाई देता है लेकिन हर चीज का नेगेटिव प्रयोग करता है। ये बढ़िया चीज है, मैं लूंगा, ये बुरा लग रहा है, इसको फेंक दो यहां से। जैसे कोई बच्चा हो ना, वो ऐसे कई बार जितनी बच्चा हो तो वो ऐसी हरकतें करता कि नहीं मेले में, नहीं ये हमें खिलौना पसंद है, इसको तो फेंक दो आप पापा नाली में, और ये पसंद है इससे ले लो। बेटा वो दूसरे बच्चे के हाथ में बिक नहीं रहा, कोई बात नहीं उससे छीन लो। ये जो उसे पाने और छोड़ने हटाने की जो भावना है, जैसे वो बच्चे की जिद जो है वह अपने आप में नितांत अशिष्टता है। वो बिना देखे नहीं कर रहा, उसे चीज की पहचान परफेक्ट है। आप असली हीरे के लिए डिमांड कर रहे हैं, नकली हीरे को तो कूड़े में फेंक दो। एक छोटे बच्चे को भी यदि असली हीरे की पहचान है तो बताओ प्रशंसनीय है कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है? वो असली हीरे को चाहता। अब ये हमें, मैं जान के तृप्त नहीं हूं, ये मुझे किसी भी तरह मिलना चाहिए, और जो नकली मैंने पहन रखा है ये मैं किसी भी तरह कब फेंक दूं उतार के। ये पप्पा रागम्बा दोसंबा, उससे उच्छिन्न होकर, आच्छन्न होकर के नहीं, उच्छिन्न होकर। अंदर में जानकारी बहुत है और जानकारी आपको बहुत परेशान, जिसे कुछ नहीं पता बहुत भाग्यशाली है। सच्ची के रोल पर श्वेतांबर आचार्य हुए जयवल्लभ सूरी, मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आती हैं, धर्म के बारे में नहीं, लोक के बारे में। वो लिखते हैं धन्ना बहिरा अंधा, बहरे और अंधे लोग धन्य हैं। तेचिय जीयंती मानुषे लोए, मनुष्य जीवन तो उन्हीं का सार्थक है। सुनंती पिसुण बैणम, किसी की चुगली सुनते नहीं। पिसुण माना चुगली, लोग काना फूसी करते ना, इसका वो उसका वो, कहते तुम क्यों हंस रहे हो,
उनमें तो लड़ाई हो गई। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दिया कि क्या कह रहे थे। न सुनंती पे सुनो बहनम खलाण रिद्धिम न पे खंती। दुष्ट जनों की जो समृद्धि होती है, यदि वो देखें तो वो भी दुष्टता करना सीख जाते। अंधे हैं तो दुष्टों की समृद्धि नहीं देख पाते, बहरे हैं तो चुगली की बातें नहीं सुन पाते। ये बड़े धन्य हैं, हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन उससे उच्छन्न होकर के क्या करते हैं? हम भी राग द्वेष करते हैं। पप्पा रागम व दोष, हम राग द्वेष करते हैं। और ये धन्य है कि ये ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। अब डिफरेंस ख्याल में है? ये उच्छन्न आच्छन्न में दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, लेकिन उसी की पंडिताई करते बैठे। आज आप ट्रेन में बैठ जाओ और इंडिया की ट्रेन हो तो आप देखो, उस सरकार, कुछ लोग इसकी सरकार बना रहे, कुछ लोग उसकी सरकार बना रहे, जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई नहीं पूछता, सड़े टिंडे के भाव नहीं पूछता। वो लोग बैठे बैठे सरकार बनो और आपस में लड़ने को तैयार, तू मैं करने लगते, मारपीट तक हो जाती, कई बार दुश्मनी हो जाती, सगों में दुश्मनी हो जाती। क्यों भैया? अरे साहब, उसने लॉजिक तो सही दे रहा था। अरे लॉजिक का करोगे क्या? इसके नतीजे में तुम्हें मिल क्या रहा? तुम भाई भाई होके अभी तक प्यार से रहते थे, सरकार बनाने के चक्कर में तुम दुश्मनी हो रहोगे। समझ गए? ये है उच्छन्नता। आच्छन्नता में तो बुद्धि काम नहीं करती, उच्छन्नता में बुद्धि ज्यादा काम करती है, लेकिन नतीजे में राग द्वेष मिलते हैं। और समस्या ये, यदि आपने बुद्धि ज्यादा काम की और नतीजे में राग द्वेष मिला तो क्या लाभ हुआ? देखो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, रूपल बहन, बहुत शांति से सुनना और बड़े मनोयोग से सुनना। गुरुदेव श्री ने हमें जो तत्व समझाया, हमारा रोम रोम उनके प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए, ठीक है ना? और आज के जितने ये लोग हैं पदधारी, ये बड़े गड़बड़ काम करते हैं। इन्होंने समाज में पता नहीं क्या क्या मिथ्यात्व फैला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। रोज के झगड़े सुन सुन के कान पक गए, जो अपना धर्म तो पालते नहीं है और समाज की चौधराहट करते रहते हैं। ये बड़े गड़बड़। अब ये बताओ, ये जानकारी है आपको तब बोल रहे कि भैया ये महाराज जी तो सही आचरण नहीं करते मुनि धर्म का? जब मुनि धर्म की जानकारी होगी तब करोगे ना, कि बस ही कह लोगे? और गुरुदेव से तत्व ज्ञान सुना होगा तब तो उनके प्रति बहुमान करोगे, कि बस ही कर लोगे? अरे भले आदमी, कमी कहाँ है तुम्हारी कि तुम्हें यदि मुनि धर्म के बारे में जाना था तो दुनिया को प्रमाण पत्र बांटने के लिए जाना था, कि यदि कुछ अपने में वो अपना सको तो अपने लिए जाना था? सो तो तुमने किया नहीं और दुनिया को प्रमाण पत्र बांट रहे। और गुरुदेव ने जो तत्व समझाया, उस तत्व को अपने जीवन में तो धारण किया नहीं, उनके लिए लड़ाई करने को तैयार, नए अलग से बनाने को तैयार। क्यों? ये जो सब होता है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि तेण उच्छन्नो, आपको जो जानकारियां मिली हैं उससे आपके परिणाम शांत नहीं हुए, आपके परिणाम और उत्तेजित हुए, उद्वेलित हुए। और उद्वेलित होके नतीजा क्या पाया? रागम व दोषम व, कोई किसी के प्रति राग और किसी के प्रति। जितने विद्वान हैं आज, आप कोई भी हो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सभी विद्वानों से। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे मोक्षु विद्वान। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज के कई मुनि पद्धारक कई तरह की बातें करते हैं, कई चीजों में स्पष्ट गलतियां हैं, मानता हूं।
लेकिन तुम सारी चिंता उन्हीं की करते हो। गुरुदेव ने जो तुम्हें शुद्ध तत्व ज्ञान दिया उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं होता कहने को। तुम गलत कह रहे हो, हम ये नहीं कह रहे, वो गलत है मानता हूं, लेकिन तुम गलती की चर्चा क्यों कर रहे हो, अच्छाई की क्यों नहीं करते? और जो शुद्ध तत्व की बात है उसकी खाली तुम चर्चा ही क्यों करते हो, उसके अंदर में वर्णन करने का प्रयास क्यों नहीं? प्रश्न समझ में आया? होना जो चाहिए वो नहीं होके बाकी जो कुछ हो रहा है वह मुनि धर्म का विपरीत आचरण। मुनि धर्म का परिशुद्ध आचरण करने में अत्यंत विपरीत आचरण, मुनि धर्म का पूरे विवेक से आचरण करने में भी सबसे बड़ा अविवेक क्या है? ये उत्तर इस गाथा। जिन आचार्य ने आपको दीक्षा दी हम उनके प्रति बहुत बहुमान करते हैं। नारे लगाने से बहुमान हो जाएगा? जय जयकार बोलने से बहुमान हो जाएगा? अरे बहुमान हृदय में बसता है कि बाहरी प्रदर्शन में बसता है? समझ में? पर असली बहुमान क्या है कि जो चीज तुमने कही उसको अपने जीवन में अप्लाई कर, सो तो किया नहीं, बाकी सब करते। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं, आपको कई दिनों से तो नहीं दिया, कि जैसे एक पिता बहुत अशक्त अवस्था में उठ बैठ भी नहीं सकता, गर्मी के दिन उसने लेटे लेटे कहा, बेटा आया, बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, गला तड़क रहा है, कांटे से उग रहे, एक गिलास पानी ला दो। अरे पिताजी, मेरे जैसे नालायक बेटा, आपके इतनी तेज प्यास लग गई और मैं पहले से व्यवस्था करके नहीं गया था, पूछा नहीं मैंने आके, बहुत गलती की पिताजी। पैर छुए, बैठ गए। पिताजी ने सोचा हो सकता भाई कोई गड़बड़ी बात हुई। पिता थोड़ी देर चुप रहा, अब आधा घंटा बीत गया और उसने कहा ये तो ला ही नहीं रहा। तो फिर से कहा, बेटा मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में करूं, बहुत तेज प्यास लगी, बोला भी नहीं जा रहा, एक गिलास पानी तो ला दे बेटा। अरे पिताजी, अभी अभी आपने आधा घंटे पहले की, मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं माने, वो बेटा किस काम का। फिर झुका पैरों में, रो रो के पैर धो दिए पिताजी, लेकिन पानी नहीं। अब बताइए कौन है भैया तू? हितैषी है कि दुश्मन है, भक्त है कि विरोधी है, ये बता दे। जिसमें एक शब्द नहीं बोलता और तुरंत लाके दे देता, कोई बहुमान का शब्द नहीं बोलता, तो वो सबसे बड़ा बहुमान होता। और तू शब्द दुनिया भर के बोला, क्रिया दुनिया भर की की, लेकिन मूल मुद्दे का काम नहीं किया कि एक गिलास पानी लाके दे। अब बता तू कितना विवेकी है, कितना भक्त। तेरी सारी भक्ति उपहास है, अभिनय है, वो विनय नहीं, वो प्रदर्शन है, उसमें विनय नाम का कोई तत्व नहीं। समझ गए? ऐसी जो चीज अपनाने की थी उसमें तुम रागम व दोषम व, ये बहुत गलत काम है, ये बिल्कुल सही काम है, यही करना चाहिए, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तो बातें कर रहे हो और क्या कर रहे हो? कषाय कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जो गलत है उनकी निंदा कर रहे हैं, जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। भाई साहब, ये राग और द्वेष यही करना थे तो फिर छपक श्रेणी की चर्चा काहे को की? ये तो राग द्वेष के अंश मात्र को नष्ट करने के लिए छपक श्रेणी की चर्चा है, उसकी प्रक्रिया है, और वही तुमने छोड़ के इनके नाम पर राग द्वेष। उसको क्या कहा आचार्य ने, क्या क्रिया दी? खूब बदी, क्षुब्ध हो। एक बात बता, कोई व्यक्ति किसी विषय पे लाजवाब 1 घंटे का ऐसा व्याख्यान देता है, ऐसा व्याख्यान कि दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता।
और व्याख्यान खत्म हुआ और जल्दी से गिलास बोल बोल के गला सूख गया। शब्द ध्यान देना, क्या हुआ? बोल बोल के गला सूख गया। और व्याख्यान किस विषय पे था? कि जीवन की आकुलता कैसे मिटे। 1 घंटे व्याख्यान किस विषय पे दिया सचिन? जीवन की आकुलता कैसे मिटे, व्याख्यान का विषय ये था। और उस पर सबसे बढ़िया शब्दों में धारा प्रवाह बढ़िया से बढ़िया लॉजिक से व्याख्यान दिया। लेकिन उसके बाद में सबसे पहले खुद की आकुलता बताई। भाई बहुत इतने 1 घंटे बोला, इस गर्मी में इतनी प्यास लगाई, भाई पहले पानी ला, बाद में बात करें। अपनी आकुलता दूर नहीं कर पाई तो आकुलता दूर करने के उपाय का व्याख्यान से लाभ क्या है? समझो। अरे तुम देखो कैसा लगा, आप सबको बहुत अच्छा लगा, देखो सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं। राघव तो वो तो, अरे ये तो कोई मनहूस आदमी है, वो तो कभी किसी बात पे खुश होता ही नहीं है, जितना चाहे अच्छा बोल लो। 200 समझ में आ रहा? पप्पा रागंबा 2 संबा। और जो उसकी परिणति है वो क्षुब्धता की है। ये क्षुब्धता का अर्थ बड़ा विचित्र है। क्षुब्धता वो है कि दुनिया को तो बहुत अच्छी दिखाई जाए लेकिन अंदर की पीड़ा को ढकने का प्रयास किया, अपनी बेचैनी को ढकने का प्रयास किया जाए। सच्ची बता दूं, ईमानदारी से कह दूं, बुरा मत मान, जो लोग अच्छी चर्चा के बीच में जो वारे वाह प्रभु वाह करते थे, धन्य हो प्रभु, गजब प्रभु, ऐसे करके बोल के वो दरअसल में अपनी शुद्धता को व्यक्त कर रहे हो। जब उनकी नींद खुल गई तब वारे वाह प्रभु वाह कर दिया। समझ गए? किस बात पे किया यही समझ में नहीं। वो डॉक्टर साहब एक बताते थे, जब वो अशोकनगर में प्राइमरी टीचर थे, पढ़ाते थे, तो वहाँ मंदिर में पूजा करने जाते थे। तो वहाँ कुछ और लोग भी करते थे, पुराने ज़माने में तो बहुत लोग करते थे। एक जो बड़े नगर सेठ टाइप के थे वो करते थे, तो उन्हें आदिनाथ भगवान की पुरानी पूजा बहुत पसंद थी। तो उसमें एक जगह आता था, प्रभु जब मैं ऊँट बलद भैंसा भयो, मुँह पहला दियो भारे अपार रे, नहीं चालियो तब गिर परियो, पापी दे सोटन की मारे रे। और साथ में बोले आज के आनंद कीजिए, आज के आनंद कीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते भैया इसमें आनंद कहाँ है? तो काय में आनंद बता रहे, बोल तो रहे दे सोटन की मार रहे, आनंद कहां से आ गया तुम्हें? किस बात में आनंद आ रहा है ये तो बताओ। आदत पड़ी भगवान की पूजन में तो आनंद ही बोलना पड़े, और क्या बोलना। ऐसे इन शब्दों से, जो ऐसे गायक की चर्चा से जो अपने अंदर की क्षुब्धता को व्यक्त करते, जिसे वास्तव में तृप्ति मिली हो, वो आगे प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। जिसे अपना लक्ष्य मिल जाए वो प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। और तुम्हारे जीवन में सिवाय प्रतिक्रिया मिलती है और कुछ नहीं मिलता। वो प्रतिक्रिया चाहे जितनी चाहे बढ़िया हो, बढ़िया माने राग द्वेष भी बढ़िया होते हैं, हाँ होते हैं कई बार दुनिया की दृष्टि से। कभी किसी को बताओ कौन कौन से बुरे भाव हैं, किन किन से नरक निगोज जाते हैं, एक एक परिणाम का एनालिसिस करके बताएं और कहें देखो ऐसे निकृष्ट भाव छोड़ना, तुम्हें कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ना। उदय कुरु कुधर्म के बारे में कई लोग ऐसा बोलते हैं। अरे भैया उनको गालियां देने से क्या होगा, अपनी परिणति संभालो ना। उन्हें कु कहने से क्या हो जाएगा, तुम्हारी गति सुधर नहीं जाएगी उनको बुरा कहने से। लेकिन कभी हमें द्वेष भी बहुत अच्छा लगता है, धक्का नहीं लगता। एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो,
फील गुड होता है? अरे भाई, किसको तोड़ने की बात करते? सभी जीव हैं, सभी जीव हैं। किसकी क्या गति है, कौन कहाँ पड़ा है, अज्ञान में वो दुखी है, लेकिन तुम तो कम से कम समझदार हो कि ऐसी बातें मत करो। इस मर्म को समझें और अपने क्षोभ को पहचानें। राग द्वेष भी तुम्हें अच्छा लगता है, जबकि वो क्षोभ का रूप। ऐसे क्षुब्ध मत होना। ये चर्चा यहाँ की, इसका विशेष खुलासा कल किया जाएगा। आज से